अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो ऑल फाइन एंड डूइंग वेल। तो हाइलाइट्स में तो आपने देख ही लिया होगा कि आज हम आप लोगों के साथ कौन सी रेसिपी जो है वो शेयर करने जा रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने पालक जो थी वो 1 किलो ली है और उसे मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया है ऑलरेडी ही। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक छोटी सी मशीन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने स्पाइसेस जो हैं इस पालक को तैयार करने के लिए, जैसे कि टमाटर हो गया और प्याज हो गया, लहसुन हो गया और सब्ज़ मिर्ची हो गई, इनको हमने अच्छे से यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। काटना हमने नहीं है, काटेगी ये खुद मशीन ही। तो जस्ट हमने इसको चलाना है। तो ये देखिए, इसी तरीके से हमने सारा जो मसाला जो है पालक का, तो ये हमने तैयार कर लिया है। तो ये देखिए, हमने इसी तरीके से बहुत ही वीआईपी सा और बारीक साइज़ में मसाला जो है वो रेडी कर लिया है। तो ये देखिए जी, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा मसाला बनकर रेडी है और पालक भी रेडी है। तो अब हम चलते हैं, इसकी कुकिंग करते हैं और इसको पालक को बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक प्रेशर कुकर और उसको मैंने गर्म कर लिया है और गर्म करने के बाद जो है 2 चम्मच ऑयल के मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे हम वो मसाला ऐड करते हैं जो कि हमने कटिंग करके बनाया था। तो ये देखिए, हमने इसमें ऐड कर दिया है और अब हम जो है अच्छे से इसी मसाले को बनाएंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि हम इसे इतना पकाएंगे कि इन मतलब तमाम मसालों का कच्चापन जो है वो ज़रा दूर हो जाए, ये सॉफ्ट हो जाए। तो फिर हम इसमें दूसरे स्पाइसेस जो हैं वो इसमें ऐड करेंगे। ओके जी, तो हमारा मसाला जो है वो बन चुका है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे आधा चम्मच जो है वो हल्दी का और इसी के साथ ही 1 चम्मच जो है वो लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी और फिर हम इसे अच्छे से पकाएंगे 2 से 3 मिनट। और 1 चम्मच जो है नमक ऐड कर दूँगी इसमें। दोबारा से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और पकाएंगे 2 से 3 मिनट। तो ये देखिए, मसाला बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करते हैं आलू। 2 से 3 आलू थे बड़े साइज़ के, जिसके मैंने छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं, वो इसमें ऐड कर दिए हैं। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 4 से 5 मिनट इसी मसाले में पकाते रहेंगे। मीन इसे फ्राई करेंगे ताकि इस मसाले का टेस्ट जो है वो इस आलू में डिवेल्प हो जाए और ये टेस्टी हो जाए। तो यहाँ पे मैं ऑयल जो है 1 चम्मच और ऐड करूँगी। मुझे लगा कि कम है तो इसलिए मैंने दोबारा से ऐड कर दिया है। और अब हम इस मसाले में अच्छे तरीके से इन आलू को फ्राई करेंगे, पकाएंगे। तो ये देखिए, आलू को फ्राई करते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। ऑयल भी ऊपर आ चुका है, ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और इनमें टेस्ट जो है वो डेवलप भी हो चुका है। और अब आ रही है पालक की। तो अब हम इसमें पालक जो है वो ऐड करते हैं। तो ये देखिए, अब पालक जो है ये इसमें मैं ऐड कर रही हूँ और ऐड कर देने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद जो है इसे भी हम 4 से 5 मिनट पकाएंगे ताकि पहले इस पालक का थोड़ा कच्चापन जो है वो ज़रा दूर हो जाए, इसमें भी थोड़ा टेस्ट जो है वो ज़रा डिवेल्प हो जाए। तो हमने इसमें कोई पानी ऐड नहीं करना, इसी पानी में हमने इसे पकाना है। 5 से 6 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देंगे। तो ये देखें, 5 से 6 मिनट जो है हो जाने के बाद हम इसमें चेक करते हैं कि आलू जो है वो भी बॉयल हो चुके हैं और पालक जो है उसमें भी अच्छे से टेस्ट जो है वो डेवलप हो चुका है। और लेकिन अभी हम इसे मज़ीद पकाएंगे क्योंकि अभी इसके ऊपर ऑयल जो है वो नहीं आया। तो अभी हम मज़ीद इसकी पकाई करेंगे तकरीबन 10 मिनट और। तो ये देखें, अब ऑयल जो है पालक के ऊपर आ चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी हंडिया जो है वो बस रेडी होने ही वाली है। लेकिन अभी मज़ीद हम यहाँ 2 से 4 मिनट और देते हैं ताकि ये अच्छे से बन जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमारी हंडिया जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ और आपको दिखाते हैं।
ओके जी, तो ये देखें बहुत ही मज़ेदार सी हमारी हंडिया जो है वो बनकर रेडी हुई है। आई मीन्स आलू और पालक का सालन जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब आप इंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए हम गार्निशिंग के लिए ऊपर धनिया ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे लेमन का एक पीस लगा रहे हैं। इससे लुक जो है वो बहुत ही वीआईपी सी लुक आती है। लेकिन अगर आप लेमन इस पर डालकर खाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार से इसका टेस्ट आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।